ब्रिटेन में सत्ता बदल गई है। 5 जुलाई 2024 की तारीख है कि 14 साल पुरानी सत्ताधारी पार्टी 14 साल पुरानी सत्ताधारी सरकार जो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। टोरी पार्टी जिसको कहा जाता है कंजर्वेटिव्स को, और लेबर पार्टी, दो पार्टियां प्रमुख है। उसके अलावा भी पार्टियां हैं। अ, आपको याद होगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो इसी कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया, तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसी डाउनिंग स्ट्रीट पे खड़े होकर कहा था कि अगर मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध जीते तो खत्म कर देंगे उपनिवेशों पे अधिकार। भारत को आजादी इसी कंजर्वेटिव पार्टी की घोषणा से मिली, लेकिन इस आजादी को मुकम्मल होना तय किया लेबर पार्टी ने। एटली उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो खेल अभी भी कंजर्वेटिव और एटली के बीच, लेबर पार्टी के बीच है। तो सत्ता बदल गई है और भारत के मूल रहने वाले भारतवंशी ऋषि सुनक जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब लेबर पार्टी के कीर स्टारमर जो हैं, वो 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन के। सुनक ने हार स्वीकार कर ली है, पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टारमर को भी फोन करके जीत की बधाई दे दी है। आम चुनाव में लेबर पार्टी को बंपर जीत मिलने से पार्टी ने कुल 650 सीटों में से 412 सीटें कब्जाई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा भारत पे लाता हूं, क्योंकि आज ब्रिटेन पे ही जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो भारत पे बात कर रहे हैं। एक शब्द जो मैंने पहले कहा कि पार्टी ने 650 लोकसभा की जो सीटें हैं, वहां दो चीजें होती हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो 650 सीटें, आबादी कितनी है ब्रिटेन की? 8 करोड़, राजस्थान जितनी आबादी है। और 650 सांसद होते हैं। हमारे देश में 543 है लोकसभा में, आबादी 140 करोड़। कितने गुना अधिक आबादी, कितने कम सांसद। लोग डिमांड कर रहे हैं ये संख्या भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टमिनिस्टर पद्धति हम ब्रिटेन ही से तो लाए हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन 400 पार हुए हैं ब्रिटेन में। थोड़ा खुश हो सकते हैं लोग कि कहीं तो 400 पार हुए। सरकार बनाने के लिए 326 सीटें चाहिए होती हैं वहां पे। और कंजर्वेटिव जो पिछली बार बड़े पैमाने पे सीटें जीते थे, वो 120 पर सिमट गई। यह कंजर्वेटिव पार्टी की वहां बीते 200 सालों में सबसे बड़ी हार है। तो ये कीयर स्टारमर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो 2020 में लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए थे और उसके बाद फिजा बदली है। अब लेबर पार्टी 14 साल बाद सत्ता में आ रही है। 1997 में जो है लेबर पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती है। उसके बाद यह प्रदर्शन नजर आता है कि इतनी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। तो स्टारमर जो है वो जर्मी कोबिन की जगह 2020 में, जैसा मैं बता चुका कि नए नेता चुने गए थे। और 2019 में कंजर्वेटिव 326 की बजाय 364 सीटें जीते थे। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे और उन्हें 2014 के मुकाबले 47 सीटों का फायदा हुआ था। लेकिन इस बार स्थिति उलट है। तो लेबर पार्टी की सीटें 19 में घटी थी, 203 पे रह गए थे। यहां तक कि लेबर पार्टी की जो कई पारंपरिक सीटें थी, वो भी 19 में निपट गई थी। तो अभी जो स्थिति है कि वे कीर स्टारमर जो कि पार्टी के प्रमुख हैं लेबर पार्टी के, 4 अप्रैल 2020 से हॉलबर्न और सेंट पेनक्रास से सांसद बने हैं। पिछले चुनाव में 202 सीटें थी, 32.1%। इस बार 412 यानी 210 सीटें बढ़ गई हैं। और कंजर्वेटिव के नेता ऋषि सुनक जो कि 2022 से हैं, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बने थे, रिचमंड और नॉर्थलेटन की सीट से चुनाव लड़ते हैं। और पिछले चुनाव में 365 सीटें थी और अब 120 पे सिमट गए, 246 सीटें हारे हैं। और एक और पार्टी जो तीसरे नंबर पे, जिसका नाम लिबरल डेमोक्रेट हैं, एड ए डेवी वहां के नेता हैं, किंगस्टर और सर्बिटन के सांसद हैं, 11 सीटों पे थे पिछली बार। अब की बार 71 सीटें जीत रहे हैं, 60 सीटें बढ़ाई हैं। और एक और छोटी पार्टी है जिसका नाम एसएनपी है, जिसको स्कॉटिश नेशनल पार्टी कहा जाता है। वहां के जॉन स्विनी हैं और चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन पिछले चुनाव में 48 सीटें जीते थे और इस बार 9 पे सिमट गए, यानी 39 सीटें इन्होंने भी गंवा दी। तो बड़ा नुकसान
स्कॉटिश पार्टी का भी हुआ है और कंजर्वेटिव का भी हुआ है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक और लेबर पार्टी यानी ल शब्द जो है वो इनको भा गया ब्रिटेन के लोगों को। और 30 साल पहले जब टोनी ब्लेयर पार्टी के नेता थे, तो उस वक्त 1997 में जो है वो सबसे बड़ी जीत मिली थी, जब उन्हें 419 सीटों पे जीत मिली थी और कंजर्वेटिव 165 पे सिमट गए थे। लेकिन इस बार कंजर्वेटिव की सीटें और कम हुई हैं। तो कुल मिला के यह जो चुनाव नतीजे आए हैं, इसने तय कर दिया है कि ब्रिटेन में विदाई तय है। नेताओं की विदाई ले ली है और जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वहां से सत्ता का हस्तांतरण होगा। वहां चूंकि राज्य का प्रमुख मुखिया जो है वो राजा या रानी होते हैं, तो फिलहाल जो किंग जॉर्ज हैं, वहां के जो चार्ल्स किंग चार्ल्स जो है, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है ऋषि सुनक का। और यह सारी चीजें जो है वो ब्रिटेन में अब एक अलग स्थिति, क्योंकि कंजर्वेटिव्स का प्रदर्शन बड़ा बुरा रहा है और ऋषि सुनक जो है वो लगातार निशाने पे थे। कंजर्वेटिव्स पहले ही कह चुके थे कि हाँ, चीजें जो है अब ऐसी बदली हैं, हार मान ली हैं, मतलब लगभग पहले ही मान चुके थे। और सुनक ने कियर स्टारमर को जीत के लिए बधाई दी और सुनक ने यह भी कहा कि ब्रिटिश जनता ने गरिमापूर्ण फैसला दिया और इससे सीखने की जरूरत है, मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। और उन्होंने जो रिचमंड वाली सीट है वो बरकरार जीत रखी है, यॉर्कशायर जो है। तो हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जो है वो अब इन चुनावों में इतने खराब प्रदर्शन को लेकर आलोचना कर रहे हैं। 44 साल के हैं ऋषि सुनक, युवा हैं। 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे अक्टूबर में, और इनके माता पिता भारतीय मूल के हैं और वह ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री, लेकिन लंबा नहीं चल पाए। और जो कंजर्वेटिव पार्टी की डेहना डेविडसन, जो इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रही है, लेकिन उनका कहना है कि 14 साल तक अगर आप सत्ता में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी बड़ी हो जाती है और सरकार का चुनाव जीतना असाधारण होता है। ऐसा असाधारण कंजर्वेटिव्स कर नहीं पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक हद तक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और आईना देखना चाहिए। तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता सर रॉबर्ट बकलैंड ने भी अपनी पार्टी की आलोचना की है। तो इस चुनाव में बकलैंड जो है वो टोरी पार्टी जिसको कहा जाता है कंजर्वेटिव को, उन्होंने कहा कई लोग व्यक्तिगत एजेंडे और पद की होड़ पर फोकस कर रहे हैं, जबकि उनको काम पर फोकस करना चाहिए। भारत टाइप मामला लग रहा था। तो ये सारी चीज उन्होंने ये भी कहा कि परफॉर्मेंस आर्ट की राजनीति से तंग आ चुके हैं लोग, और कंजर्वेटिव पार्टी के अपने नेताओं को पोज देते, भड़काऊ लेख लिखते और बेवकूफी भरी बातें कहते देखा। ये ऐसी बातें थी जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो कुल मिला के वहां चुनाव जो है वो कंजर्वेटिव चुनाव लड़ने से पहले ही हार गए। तो सारी चीजें हैं वहां, ब्रिटेन में अब स्थिति बदल गई है। भारत के ब्रिटेन से संबंध कैसे रहेंगे, क्योंकि अब तक ऋषि सुनक को लोग अपना मान रहे थे कि भारतीय प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। कई तरह के मीम भी बने, कई तरह की रील्स बनी कि भारत पे कभी ब्रिटिश राज करते थे, अब भारतीय ब्रिटिश पे राज कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के अब ब्रिटेन में सत्ता बदल चुकी है और इस बदलने में ऋषि सुनक पिक्चर से आउट हुए हैं। और कुल मिला के जो स्थिति है, उस स्थिति में ब्रिटेन अब अलग दिशा में जाएगा, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी विकट है। ब्रिटेन अब पावर हाउस नहीं रहा। यही नहीं, जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक और पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक, जिसके सर एड डेवी हैं, तो उनका ये कहना है कि ये हमारी पीढ़ी का सबसे अच्छा परिणाम है, क्योंकि लेबर पार्टी का नेता चुना गया सर कियर स्टारमर जो है अब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कुल मिला के ब्रिटेन में अब क्या चल रहा है, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाएगी, इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। भारत से कैसे क्या रिलेशन रहेंगे, इस पे भी हम वीडियो करेंगे। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।